हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो चलो पढ़ते हैं। तो आज फिर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक हमारा ये है कि टरबाइन जो है वो कैसे वर्क करते हैं। तो अगर हम बात करें पूरी दुनिया की यानी होल वर्ल्ड की, तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ प्रोड्यूस होती है। देखो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है वो होती है थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस, क्योंकि ये 64% इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। और यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्टीम टरबाइन का यूज़ करते हैं। देन डीजल पावर प्लांट की हम लोग बात करें तो यहाँ भी हम लोग स्टीम टरबाइन का यूज़ करते हैं। देन हम बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट की, तो यहाँ भी हम लोग स्टीम टरबाइन का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की, तो यहाँ पर हम लोग टरबाइन का यूज़ करते हैं, बट इसकी जो टरबाइन होती है वो अलग टाइप की होती है। हम लोग एयरप्लेन में भी टरबाइन का यूज़ करते हैं, फाइटर जेट में भी हम लोग टरबाइन का यूज़ करते हैं। एंड हम लोग बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, तो वहाँ भी हम लोग टरबाइन का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम बात करें तो टरबाइन का यूज़ हर जगह पे हम लोग कर रहे हैं। तो इन सब के लिए जो टरबाइन है वो बैकबोन की तरह वर्क करती है, यानी इन सब के लिए जो टरबाइन है वो रीढ़ की हड्डी की तरह वर्क कर रही है। अब आप देख पा रहे हैं कि स्टीम टरबाइन कैसे वर्क करती है। जो स्टीम है वो बिल्कुल मिड में डाली जाती है, ठीक है। प्रोसीजर देख पा रहे हैं आप लोग। अब मिड में क्यों डाली जाती है स्टीम टरबाइन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इमेज में। तो मिड में इसलिए डाली जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों साइड का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, सेम है। तो मिड में डालने से ये होता है कि दोनों साइड का जो स्ट्रक्चर है वो सेम वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग, क्योंकि स्टीम एक टाइम पे आके डिस्चार्ज होने लगती है, तो जब मिड में डाली जाती है तो दोनों साइड का जो प्रोसीजर है, जो शेप है, जो डिज़ाइंस हैं वो इक्वल वर्क करते हैं, इसलिए हम इसको मिड में डालते हैं जो कि इक्वली वर्क हो सके। अब देख पा रहे हैं कितना हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है ये। हम बात कर लेते हैं ब्लेड्स की। तो ब्लेड्स का क्या काम है इसमें। देखो, ब्लेड्स जो है हमारा वो एयरफॉल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब स्टीम ब्लेड से फ्लो करती है तब इसका जो एक साइड होता है वो हाई प्रेशराइज होता है, दूसरा साइड लो प्रेशराइज होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इससे लिफ्ट फोर्स बनता है, ठीक है। इससे हमको लिफ्ट फोर्स मिलता है, और जो लिफ्ट फोर्स होता है वो टरबाइन को रोटेट करने में मदद करता है। तो टरबाइन जिस स्पीड से घूमती है वो है लिफ्ट फोर्स। आप देख पा रहे हैं इसके ब्लेड के बारे में। तो इसमें 2 टाइप ब्लेड होते हैं, स्टार्टर ब्लेड एंड रोटेटर ब्लेड। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि रोटेटर ब्लेड जो है वो कि घूमते रहते हैं, लेकिन स्टार्टर ब्लेड जो है वो क्या करते हैं, फिक्स रहते हैं, वो घूमते नहीं हैं। उनका क्या काम होता है, उनका काम ये होता है कि स्टीम को गाइड करना। जो स्टार्टर ब्लेड है वो स्टीम को गाइड करते हैं और स्टीम की स्पीड को वापस बढ़ाना, ताकि जो रोटेट ब्लेड है उनको स्पीड मिल सके। क्लियर। आप देख पा रहे हैं कि एक प्रोसीजर हो रहा है, ये स्टीम इनफ्लो है, ये है डिस्चार्ज, स्टीम डिस्चार्ज। तो 550 डिग्री टेम्परेचर, 550 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है हमारी स्टीम का, जो कि हम इसमें फ़्लो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जहाँ पे फ़्लो की जा रही है स्टीम, वो वहाँ पर उसका टेम्परेचर जो है वो 550 डिग्री सेंटीग्रेड है। देन जितनी वो आगे जा रही है, जितनी वो आगे वर्क करती जा रही है, जो स्टीम है वो डिस्चार्ज होती जा रही है, क्योंकि उतना टेम्परेचर आगे जाके उसमें नहीं बचता है। आप देख पा रहे हैं इसमें 3 टाइप का टरबाइन है। सबसे पहला वाला जो सबसे छोटा दिख रहा है आपको, वो है हाई प्रेशर टरबाइन। देन सेकेंड है मिडिल प्रेशर टरबाइन। देन लास्ट है लो प्रेशर टरबाइन। तो जितना ये आगे बढ़ रहा है उसका शेप जो है कैसा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो जो छोटा वाला आप देख पा रहे हैं वहाँ पर वो है हाई प्रेशर टरबाइन, मतलब उसको घुमाने के लिए बहुत ही हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। जितना आगे बढ़ते जाते हैं प्रेशर कम कर सकते हैं और कम प्रेशर पे उनको घुमाया जा सकता है। तो सबसे छोटे को घुमाने के लिए हमको क्या चाहिए, हाई प्रेशर, यानी हाई टेम्परेचर चाहिए। हाई स्टीम का जो है हाई टेम्परेचर, मतलब 550 डिग्री सेंटीग्रेड में ये हाई प्रेशर टरबाइन घूमता है। देन आगे जाएगा उससे कम प्रेशर, देन आगे जाएगा उससे कम प्रेशर, क्योंकि बड़े वाले को कम प्रेशर से घुमाया जा सकता है, लेकिन छोटे वाले को कम प्रेशर से नहीं घुमाया जा सकता, और ये पूरा कवर्ड होता है। आप देख पा रहे हैं कि स्टीम टरबाइन ऐसे वर्क करती है, और जितनी भी एनर्जी गेन करती है वो टोटल कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, जनरेटर को। आप देख पा रहे हैं कि जितनी भी ये साफ्ट से जुड़ी होती है, और जितनी भी एनर्जी इसने गेन की है वो टोटल क्या कर दी है, जनरेटर को कन्वर्ट कर दी है। और जनरेटर क्या करता है,
आगे का प्रोसीजर करता है वो आपने पावर प्लांट्स में जब पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि वो अलग प्रोसीजर है उसका। तो जितनी भी एनर्जी इसने गेन की वो कहाँ दे देती है, जनरेटर को दे देती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैंने समझाने की कोशिश की। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।